नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम आपका हमारे YouTube चैनल फ्रॉम लर्निंग टू ग्रोइंग में। आज से प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का परिचय दे दिया है, आप उसको ज़रूर देख ले। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स दी गई है जो आगे आने वाले प्रश्नों में आपका बहुत ही सहयोग देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले उसे देख लिए होंगे, उसके बाद ही इसको देखेंगे। आज दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है। दोस्तों आज का जो ये चैप्टर है हमारा लाभ और हानि भाग 01। जय श्री कालका माई। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 बिल्कुल ऐसा ट्रिक्स के साथ, सिर्फ एक ही फार्मूला है इसमें, और कोई फार्मूला नहीं है। बस लाभ और हानि में एक ही फार्मूला है जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है। बस वही फार्मूला है और कुछ फार्मूला नहीं है, बाकी पूरा बिना फार्मूला के चलेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पहला प्रश्न से। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मनील ने एक कार मनील ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी। मनील एक व्यक्ति है जिसने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? जाहिर सी तो बात है दोस्तों, लाभ ही हुआ होगा कि 2,25,000 का खरीदा आपने और 3,48,000 का बेचा, तो जाहिर सी बात है लाभ ही होगा। तो उसने पूछा है कि उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ तो हुआ पर कितने प्रतिशत का हुआ है वो निकालना है। बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओह दोस्तों, जैसा कि आपको पहला तो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसा निकालना है पहले ये आपको बताना चाहिए। मैंने बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है कि SP यानी कि विक्रय मूल्य माइनस CP, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा निकलेगा प्रॉफिट। ठीक है, फिर प्रॉफिट परसेंट के लिए जो बताया था मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होता है, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस। हमेशा क्रय मूल्य पे प्रॉफिट निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं, इसके लिए गुने में और 100 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट। ये जो आपका दे रखा है 2,25,000 ये दे रखा है, कार खरीदी यानी कि ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, इतने में बेचा यानी कि ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट के लिए मैंने बता दिया था SP माइनस CP करते हैं, यानी कि 3,48,000 है, 1,2,000 और यहाँ है 2,5,1,2,3,4 टाइम्स 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,0 2,0 3,0 और यहाँ पे आ गया 8, 14 में से 5 गया 9। इनका जो प्रॉफिट निकला है वो निकला है 98,000 का। ठीक है, तो अब प्रॉफिट निकला 98,000 का। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट बटे CP गुने में 100, CP गुने में यहाँ होगा 100। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, आपका प्रॉफिट आया था 98,000 बटे में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस है 2,50,000। और उसको करेंगे गुना 100 से, गुना कर देंगे 100 से। दोस्तों अब काटते हैं, देखिए ऊपर 3 जीरो से, नीचे 3 जीरो चले गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको 5 से काटते हैं। 5 से चले जाएगा 25 5 बार में, और ये चले जाएगा यहाँ पे 2 बार में। तो आप हमारा आ गया 98 गुने 2 बटे में 5। इसको अब 98 को ही 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और चल जाएगा 5 एकम 5 बचे हैं 4, 5 अट्ठे 40, 5 निम
45 बचे यहाँ 3 दशमलव आएगा, 5 छके 30। ठीक दोस्तों, यानी कि हमारा जो आ गया 19.6 गुना 2, 19.6 गुना करेंगे 2 से, तो जो आएगा हमारा छेदनी बार 2 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 1 के बाद दशमलव है तो यानी कि 1, यानी कि हमारा जो आगे आंसर वो 39.2% का हुआ इसको प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है बी सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, पी रुपए प्रति दर्जन की भाव से खरीदता है, यानी कि खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया, पी रुपए प्रति दर्जन, यानी पी रुपए में कितना करता है 12, यानी इसे कह सकते हैं हम, देख सकते हैं कि पी रुपए में 12 वस्तु खरीदता है। ठीक है, और कह रहे रुपए तथा रुपए पी बटे 8 प्रति वस्तु की दर से, यानी कि जो बेचता है सेलिंग प्राइस, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो है पी रुपए 8 प्रति वस्तु, यानी कि पी रुपए में 12 वस्तु खरीदता है और पी रुपए में 8 वस्तु बेचता है, तो जाहिर सी बात दोस्तों 4 वस्तु का से लाभ है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो पहले इसका हम निकालेंगे किसको, लाभ कितना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका निकालना है पहले लाभ कितना हुआ है। लाभ के लिए फिर अपना वही फार्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि पी बटे 8 बेच रहा है खरीद रहा है पी बटे 12 में, तो बराबर हमारा क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा एलसीएम 24। ठीक है, 8 से जाएगा 3 बार में तो जाएगा 3p माइनस हो जाएगा 2p। ठीक है, 24 आएगा इनका एलसीएम 8 और 12 का, फिर 8 के बारे में 24 3 बार में आता है तो ऊपर से गुना हो जाता है 3 से, ऊपर गुना हो जाएगा 3p। ठीक है, यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, और 12 के टेबल में 24 2 बार में है तो इसको यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर में प्रॉफिट निकलेगा, यानी कि बराबर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3p में से 2p क्या बचा 1p, यानी कि 1p को सीधा p लिख देंगे, और बट्टे में क्या है 24। ये तो आपका आया प्रॉफिट, क्या है ये इतना लाभ हुआ, ऐसे इतना लाभ हुआ इतने रुपए का, यानी p बटे 24 का लाभ हुआ है। अब कितना प्रतिशत लाभ हुआ है उसके लिए जो फार्मूला है आप जानते हैं, इसके लिए जो फार्मूला है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुने में 100, लाभ परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर जो फार्मूला है आपका, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बटे में गुने में 100। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना आया p बटे 24, और बटे में खरीदा कितने का था हमने, जो हमने खरीदा था p बटे में 12 क्रय मूल्य, यानी कि दर्जन में तो 12 सामान होते हैं ना, शुरू में बताया नहीं था माफ़ कीजिएगा, दर्जन में होते हैं 12 सामान, तो खरीदा कितने p बटे 12 में दोस्तों 4 होता है तो गुना हो जाता है ऊपर वाला से, ऊपर वाले का गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि p जो है 12 से गुना हो जाएगा और ये वाला p 24 जो है दूसरे वाले p से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जो था ऐसे था p बटे 24 और इस पूरे बटे में था p बटे 12 होना था, तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये वाला इससे गुना हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा ये p बटे 24 गुना में कर देंगे 12 बटे p, और इन सब गुने में हो जाएगा 100% के लिए गुने में हो जाएगा 100। माफ़ कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा गुने में 100। ठीक है दोस्तों, अब जो कटेगा उसे काट दीजिए, देखिए
आप देख पा रहे होंगे इस वाले पी से जो है इस वाले पी को हमने काट दिया, 12 एकम 12, 12 दूनी हो गया 24, फिर 2 से कट जाएगा 100, कितने बार हैं 50 बार में, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट निकला वो निकला 50%। कितना निकला? प्रॉफिट प्रतिशत जो निकला हमारा वो निकला 50%। प्रॉफिट प्रतिशत कितना निकलेगा दोस्तों? 50%, जो कि आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी देख सकते हैं आप, 50% आंसर दे रखा है। ठीक दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। दोस्तों आज का जो तीसरा प्रश्न है वो है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर बेची, 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेचा, यानी उसने 6,700 रुपये में बेचा तो उसको 25% का हानि हुआ, 25% का लॉस हुआ। ठीक है, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि उसे अगर उसको 15% लाभ कमाना है तो मुझे उसे सामान को कितने में बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये कह रहा है, ठीक है, कि आपने कोई वस्तु 6,750 रुपये में बेची, कब? जब जब आपको 25% का हानि हुआ, लेकिन आप चाहते हो मुझे इस पे 15% लाभ कमाना है, तो आप उसको कितने रुपए में बेचोगे, ये प्रश्न ने पूछा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे, इतने बेचा, यानी कि ये विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य हमारे पास तो है नहीं, तो हम पहले सबसे पहले निकालेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्रय मूल्य कैसे निकलता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी। दोस्तों हमारे पास क्या था? लॉस कितना हुआ? 25%। कब? जब वो बेचता है सामान कितने में? 6,750 रुपये में। तो इसका क्रय मूल्य हमारे पास है नहीं, इसका निकालने का जो एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने में 100, विक्रय मूल्य गुने में 100 और बटे में 100, बटे में होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक, तो लॉस के लिए माइनस, प्रॉफिट के लिए प्लस, प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस। ठीक है दोस्तों, आइए इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। एसपी की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, लॉस है, लॉस कितना हमारा है 25%, इन सबकी वैल्यू डाल देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। पहले तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं कॉस्ट प्राइस, फिर अब हम यानी कि क्रय मूल्य निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो एसपी सेलिंग प्राइस है 6,750 गुने में 100 और लॉस कितना 100, लॉस के लिए बना था -25। ये जो बनेगा वो बनेगा आपका 6750 मल्टीप्लाई 100 बटे में 75। दोस्तों इसको काट लेंगे हम, 25 जाएगा 3 बार में, 25 जाएगा ये 4 बार में। ठीक है, 3 से फिर काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 0, यानी कि 2250 गुने में 4 हमारा जो कॉस्ट प्राइस आएगा। इसको 4 से गुना करेंगे तो 0, 5 और 20 की 0, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, हासिल 1 है, फिर 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो गया 9,000 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 9,000 रुपये। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, अब बेचना कितना किस पे है इसको? 15% लाभ कमाना है इसको, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है 9,000 रुपये है, इसको कितने में बेचना है अब, यानी कि अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। ठीक है ना, ताकि कितने पे, ताकि 15% का लाभ हो सके। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या डाटा आ गया, अब देखते हैं एक बार। हमारे पास डाटा आ गया, वो आ गया
कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आ गया 9,000 रुपये। तो अब हमको निकालना है क्या, विक्रय मूल्य 15% प्रॉफिट के लिए, यानी 15% लाभ कमाने के लिए। ठीक है, इसका जो फार्मूला क्या होता है, वही फार्मूला है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है बस। क्या था फार्मूला, हमें निकालना है अब विक्रय मूल्य के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ब्रैकेट बटे में आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, प्लस लाभ के लिए माइनस हानि के लिए। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में इस सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम। कॉस्ट प्राइस नौ 9,000, प्रॉफिट चाहिए 15%। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, विक्रय मूल्य के लिए 9,000 ब्रैकेट में 100, प्रॉफिट के लिए मैंने बताया 200 प्लस, यानी प्लस का 15 और बटे में क्या है 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9,000 गुने में 115 बटे में 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए, 1 2 0 से 1 2 0 कट गया, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य आ रहा है वो आया 90 गुने में 115, जो कि होगा 5 निमा 45, 9 1 0 आ गया पहले ही, फिर 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 एकम 9 4 13 की 3 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10। इसका आ गया विक्रय मूल्य। कितना आ गया दोस्तों विक्रय मूल्य, 10,350 रुपये। ठीक है, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य आया 10,350 रुपये में बेचने पर 15% का फ़ायदा होगा। कब, जब हमें 15% का फ़ायदा होगा। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका सही, 10,350 रुपये, ऑप्शन सी आपका सही है। यानी कि हमने जो पहले हमने क्या किया, रिवीजन करा दो एक बार। हमने पहले 6,750 रुपये विक्रय मूल्य लेकर के 25% हानि पर हमने निकाल लिया क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य निकाल लिया तो फिर उसको 15% लाभ पर बेचने के लिए 9,000 आया क्रय मूल्य, उसको 15% लाभ पर बेचा तो 10,350 रुपये आया। ठीक दोस्तों, चलते हैं बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि विक्रय मूल्य 1 रुपये, टॉफ़ी कितनी बेच रहा है 12, हानि कितनी हो रही है 20% की। ठीक है, होती है। इसे 20% लाभ कमाने है तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। दोस्तों आप भी जानते हैं 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेच रहा है, 20% हानि हो रही है, 20% लाभ कमाने के लिए जाहिर सी बात है 1 रुपये में 12 टॉफ़ी तो नहीं, 12 टॉफ़ी कम बेचनी पड़ेगी। हो सकता है 11 10 9 8 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 12 से कम बेचनी पड़ेगी। एक मोटा मोटी आइडिया तो मिल गया। तो ऑप्शन डी तो आप पहले हटा दो, क्योंकि 15 टॉफ़ी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है हमारे पास एसपी है 1 रुपया, लॉस हो रहा है 20% का, टोटल टॉफ़ी कितनी दे रहे हैं 12 टॉफ़ी। तो यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, हमारे पास विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं है। पहले हमारा क्या मकसद है, क्रय मूल्य निकालना। तो क्रय मूल्य के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, विक्रय मूल्य गुने 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या फिर हानि। ठीक है, इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना, सॉरी क्रय मूल्य आ जाएगा
ठीक है, ये था फार्मूला क्रय मूल्य निकालने का। हमारे पास विक्रय मूल्य है 1 रुपया, गुने में कर दिए 100। कितना हो रहा है? पहला हो रहा है हानि, हानि के लिए माइनस, लाभ के लिए प्लस लेते हैं। ठीक है, तो कितना 20% है, यानी कि 100 माइनस 20। ठीक है, यहाँ तक दोस्त मित्रों समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई डाउट हो आप बेहिचक हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अपना वेबसाइट ही बना दिया, हम लिंक भी दे दिया उसका, आप वहाँ से सब कुछ की डिटेल ले सकते हैं, आपको सारी एक एक चीज़ की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ये गुना जो हो गया वो हो गया 100, अब बटे में आ गया 100 में से 20 गया तो 80, जीरो से जीरो चले गए, यहाँ बचेगा, काटेंगे 2 से तो बचेगा 5/4। ये इसका आ गया हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। तो ये हमारे पास जो आया वो आ गया क्रय मूल्य। हमारे पास अब क्रय मूल्य जो है ना वो आ गया, कितना आया? 5/4। मतलब कि उसने जो है ना 5/4 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदी थी। कितना? 5/4 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदी थी। ठीक है, अब क्या चाहिए? 20% लाभ चाहिए। कितने बार बेचें? अब चाहिए 20% लाभ। अब चाहिए 20% लाभ चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, 20% लाभ चाहिए। तो इसको कितने में बेचें, यानी कि कितने में इसको बेचना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रफ कर दूं जल्दी से। दोस्तों अगर आपको प्रश्न का पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा किसी के ना, मैं तो कमेंट के माध्यम से। ठीक है ना, तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं वो सब चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए अब इस पर प्रॉफिट चाहिए, हमें इस पर कितना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, हम पे प्रॉफिट चाहिए इस पर 20% का। फार्मूला दोस्तों आप जानते हैं बचपन से, क्या निकालना हमको? विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या फार्मूला था? क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस बटे में 100। ठीक है ना, प्रॉफिट के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस, लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस। आइए इस फार्मूले में जितनी वैल्यू हमारे पास उन सबको रख देते हैं। ठीक है ना, तो कॉस्ट क्रय मूल्य था 5/4, ब्रैकेट नहीं चाहिए 100, प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था प्लस, कितना चाहिए 20% बटे में 100। इसको अब करेंगे तो आ जाएगा 5 गुने में 120, ये 4 दोस्तों तीसरा नीचे आ गया, गुने में हो गया 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये जो आया सॉल्व करने पे जो आया हमारा विक्रय मूल्य 3/2 है ना दोस्तों। ये जो हमारा यानी कि क्रय विक्रय मूल्य आया, ये आया 3/2, मतलब कह रहा 3/2 में कितनी 12 टॉफी बेचेंगे। 3/2 में 12 टॉफी बेचेंगे तो हमें 20% का फ़ायदा होगा। 3/2 में 12 टॉफी बेचने पर 20% का फ़ायदा होगा। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी है, ये है प्रश्न में। तो कह रहा है 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचना है, 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 रुपये बराबर 12, ये जिसको इधर डिवाइड में आ जाएगा 3/2, 3 है तो एक ऊपर चले जाएगा, यानी कि ये होगा कुछ आपका इस तरह से। 1 रुपये बराबर हो जाएगा 12 गुने 2 बटे में 3, 3 चौके 12, यानी कि आ गया 4 दूनी 8 टॉफ़ी। तो यानी कि इसको 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचने पर, 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचने पर हमें 20% का फ़ायदा होगा। ठीक, तो आपने 1 रुपये की 12 टॉफ़ी खरीदी थी तो आपको 20% की हानि हुई थी। ठीक है, इस पर आपको 20% लाभ कमाना है तो आपने 1 रुपये कितनी टॉफ़ी बेचनी है, तो इसके लिए आपको 1 रुपये की 8 टॉफ़ी बेचनी है। ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों,
ये था आज का आखिरी प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए मैं आगे कराऊंगा नहीं। बाकी मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के पार्ट 2 में। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।